चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोयेशव्वशाहूडं नमः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दिवस समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए हमने कल देखा था छंद क्रमांक 11 एवं 12 को। छंद क्रमांक 11 में हमने देखा था कि राग द्वेष रूपी दो बड़ी बड़ी रस्सियों के कारण जिस प्रकार मथानी घूमती है, ऐसे ही राग द्वेष रूपी दो बड़ी बड़ी रस्सियों के कारण, अज्ञान के कारण यह जीव अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है, ऐसा हम सभी ने कल जाना था। आगे आचार्य महाराज ने कहा था कि शिष्य ने प्रश्न करा कि भगवान, यदि राग द्वेष से अगर संसार में ही कहीं सुख की प्राप्ति हमारे लिए हो जाए तो क्यों ना हम संसार में ही सुख ढूंढ लें। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, नहीं, संसार में सुख है कहाँ। संसार में तो एक विपत्ति गई नहीं कि बहुत सारी विपत्तियाँ रहट के समान, आपने वो रहट देखी होगी वीडियो, एक विपत्ति गई नहीं कि दूसरी बहुत सारी विपत्तियाँ सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए। शिष्य पुनः प्रश्न करता है यहाँ पर कि भगवान, आपने कहा कि संसार विपत्तियों का घर है, संसार में ये धन संपत्ति ये सारे कुछ नहीं है, तो फिर इसमें इतना राग क्यों करता है। ये तो धन संपत्ति आदि से देखो, शिष्य प्रश्न कर रहा है कि विपत्ति आदि जो है वह विपत्ति, कुछ लोग संपत्ति वाले भी देखे जाते हैं। यहाँ पर शिष्य कहते हैं कि विपत्तियाँ, ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में देखे जाते हैं जिनके पास विपत्ति बिल्कुल नहीं है। धन संपत्ति, इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है कि वो व्यक्ति, इन विपत्तियाँ तो उनके पास आती ही नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, चलो जिनके पास धन है क्या वो भी सुखी है। तो बतला रहे हैं, छंद क्रमांक 13 निकालने सभी लोग। यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले छंद का उच्चारण करेंगे। दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। ठीक है, चलिए हमारे साथ उच्चारण करेंगे सभी। दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करते हो, जिन्होंने अभी तक छंद का उच्चारण नहीं किया वो सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक छंद का उच्चारण नहीं किया है
मनीष जी अजमेर, आपको अनम्यूट कर रहे हैं मनीष जी अजमेर से। हेलो जी भैया जी, पीडीएफ सेंड। जी बोलिए। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनकोऽपि जर्वाण्यो सर्पिषा। चलिए, बबीता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बबीता जी। चलिए। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनकोऽपि जर्वाण्येव सर्पिषा। हाँ, चलिए, शांति जी आपको अनम्यूट कर रही हैं, शांति जी। शांति जी आप अनम्यूट हो जाएं। चलिए, अभिलाषा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ शांति जी बोलिए। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनकोऽपि जर्वाणिव सर्पिषा। चलिए, आइए छंद का अर्थ देखते हैं हम सभी। शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तो विपत्तियां आती ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है कि उन सारी विपत्तियों का वो निवारण कर लेते हैं, इतनी संपत्ति है। तो आचार्य महाराज कह रहे ये संपत्ति भी दुख का कारण है। देखो कैसे, तो बतला रहे हैं। दुरर्जेन, संधि विच्छेद पूरा ध्यान से देखेंगे। दूर अर्जेन, अर्जेन, दूर अर्जेन, असुरक्षेण, दूर अर्जेन, तो दुरर्जेन असुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। दुरर्जेन, बड़ी कठिनाई से, बड़ी दूर मतलब होता है कठिनाई के द्वारा, अर्जेन मतलब अर्जित किया हुआ, बड़ी कठिनाई से अर्जित किया हुआ, बड़ी कठिनाई से कमाया गया ये जो धन है, सबसे पहले तो बड़ी कठिनाई से कमाया, फिर असुरक्षेण, असुरक्षित है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। बड़ी कठिनाई से कमाया पहले तो, फिर उसकी सुरक्षा करना, फिर नश्वरेण, और तीसरा वह धन नाशवान है। ऐसे धन आदि ना, ऐसी धन आदि जो संपत्ति है, इस संपत्ति के द्वारा स्वस्थम मन्यः, स्वस्थम मतलब स्वस्थ, मन्यः मतलब मानता है, जनः मतलब कोई व्यक्ति, कोपी मतलब कोई, जनः मतलब कोई व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान रहा है इस धन आदि के द्वारा, सबसे पहले तो बड़ी कठिनाई से कमाया, उसके बाद उसकी सुरक्षा करना, असुरक्षेण मतलब सुरक्षा करना बड़ा कठिन, उसके बाद तीसरा उसका लक्षण है कि वह नाशवान है। ऐसी धन आदि संपत्ति के द्वारा यदि कोई स्वस्थम मन्यः, स्वस्थ मानता है, किसको, कोई व्यक्ति, जनः कोपी, कोई जन अपने आप को स्वस्थ मानता है, अच्छा मानता है कि मेरे पास ये जो धन है तो मैं सुखी हूँ, ऐसा कोई मानता है, तो वह कैसा है, ज्वरवान इव शर्पिशाह। ज्वरवान मतलब बुखार से पीड़ित होने की तरह, सर्पिशाह शर्पी के द्वारा, सर्पिशा मतलब घी के द्वारा, स्वस्थम मन्यः जनः, घी पी करके किसी को बुखार है, ऐसा कोई ज्वरवान व्यक्ति है जिसे बुखार है, ऐसा वह व्यक्ति शर्पिशा मतलब घी के द्वारा अपने आप को स्वस्थम मन्यः, स्वस्थ मान रहा है। ऐसा समझना कि घी पी करके कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, बुखार है और घी पी रहा है और कह रहा है मैं स्वस्थ हूँ,
तो बुखार के समय घी बहुत हानिकारक होता है। ऐसे ही ये बड़ी कठिनाई से कमाया गया धन, जिसकी सुरक्षा करना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे इस नाशवान धन के द्वारा यदि कोई अपने आप को सुखी मानता है तो वह मूर्ख है। जैसा कौन मूर्ख है? जैसा वह ज्वरवान व्यक्ति घी पी करके अपने आप को स्वस्थ मान रहा हो। समझ में आया? फिर से देखते हैं छंद का अर्थ। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि ये धन संपत्ति आदि जो अपने पास है, ये धन संपत्ति भी हर हाल में दुखकारी है। सबसे पहले तो बड़ी कठिनाई से, बड़ी मेहनत दिन रात एक करके तो कमाया, उसके बाद उसकी सुरक्षा करना। बैंक में ज़्यादा रख नहीं सकते, घर पे ज़्यादा रख नहीं सकते, कहाँ रखें चोर आएंगे, तो इत्यादि प्रकार से उसकी सुरक्षा करना। फिर तीसरा उसका है नस्वरेणे, नाशवान है, ये साथ में नहीं जाने वाली है, ये नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी धन आदि संपत्ति के द्वारा, धनादिना मतलब धन आदि संपत्ति के द्वारा स्वस्थम मन्यः जनः, कोपी कोई व्यक्ति, जनः कोपी जनः कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है, तो वह उसी की तरह मूर्ख है जैसा ज्वरवान व्यक्ति घी पी करके अपने आप को सर्पिशा मतलब घी के द्वारा अपने आप को सुखी मान रहा हो। समझ में आया छंद का अर्थ? यहाँ पर कह रहे हैं ये धन आदि भी वास्तविकता में ये धन संपत्ति हितकर नहीं है, दुख को ही करने वाली हैं। क्यों दुख को करने वाली हैं? तो कहा पहले तो बड़ी कठिनाई से कमाया, बड़ी मेहनत करी और दिन रात मेहनत करके उसको कमा लिया। अब कमा लेने के बाद 10-50 लाख रुपए हो गया, अब उसकी सुरक्षा करना बड़ा दुर्लभ। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया गुवाहाटी से। उन्होंने कहा मेरे से, भैया जी अभी एक कोई बैंक का मैनेजर हमारे 1 करोड़ रुपए लेकर के चला गया और गुवाहाटी छोड़ करके ही चला गया। बोले सारी ज़िंदगी भर की कमाई वो लेकर के चला गया। अब हम पुलिस से भी नहीं शिकायत कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसकी। सोचो 1 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति ने कमाया और 1 करोड़ रुपए कोई बैंक का मैनेजर लेकर के उड़ गया। अभी 2-4 दिन 8 दिन पहले की ही घटना है, अपनी जैन समाज में ही हुई। और बोले 1 करोड़ तो मेरे, और ऐसे किन्हीं के 30 लाख, किन्हीं के 20 लाख, ऐसे 5-7 करोड़ लेकर के वो चला गया। अब मालूम नहीं कहाँ गया। सोचो, तो उसकी सुरक्षा करना बड़ा दुर्लभ। अब सुरक्षा करके रख भी लिया तो नस्वरेणे, नाशवान है, कितना इकट्ठा करके रखोगे, साथ में थोड़ी लेकर के जाओगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने साथ पैसे लेकर के गया हो? तो ये नाशवान है। ऐसे धन के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है कि मैं सुखी हूँ इस धन के आने से, तो वह वैसा ही मूर्ख है जैसा बुखार से पीड़ित व्यक्ति, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति घी पी करके अपने आप को सुखी मान रहा हो। समझ में आया? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा इस छंद के विषय में? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जब धन जो है, हाँ सारिका जी गैरतगंज जी बोलिए। भैया जी धना दिना मतलब समझ में नहीं आता कि धन पुत्रों द्वारा कैसा? क्या धना दिना का मीनिंग थोड़ा सा समझा दीजिए कि धन पुत्रों आदि को द्वारा क्या मीनिंग है इसका? देखो, धन पुत्र आदि, धन आदि ना तृतीया एक वचन लगा हुआ है। तो धन आदि जो वस्तुएं हैं, धन है, पुत्र है, मित्र है, ये सारी वस्तुएं जो हैं, इनको अपना मान करके कोई स्वस्थ होता है तो वह व्यक्ति मूर्ख है। धन आदि ना, पुत्र है, परिवारजन है, ये घर है, ये इतने सारे मकान हैं, ये बड़ी कठिनाई से हमने बनाए, हमने 10 बिल्डिंग बड़ी कठिनाई से बनाई। अब उनकी सुरक्षा करना, उनके कागज़ कुछ कोई छापा पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, इत्यादि प्रकार से उनकी सुरक्षा करना। और नाशवान हैं, ये कब तक हमारे रहेंगे, हम साथ थोड़ी लेकर के जाएंगे, तो इत्यादि प्रकार से समझना धन आदि से। ठीक है,
चलिए, जी भैया। आइए, शिष्य यहाँ पर प्रश्न करता है कि भगवान, जब ये धन संपत्ति इतनी अहितकर ही है तो लोग इसे छोड़ क्यों नहीं देते? आप कह रहे हो कि ये धन बड़ी कठिनाई से पहले तो कमाया और कमाने के बाद उसकी सुरक्षा करना, टैक्स से बचाना, चोरी करते हैं लोग। अगर आपने ईमानदारी से नहीं कमाया पैसे तो टैक्स नहीं भरना, तो इत्यादि प्रकार से बहुत प्रकार से उनकी सुरक्षा करना, उसके बाद नाशवान है। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है कि भगवान, जब ये धन आदि नाशवान ही हैं तो फिर मोही प्राणी इसको छोड़ क्यों नहीं देता? इतने दुखकारी हैं, हम इतना कष्ट देने वाले हैं, बड़ी कठिनाई से कमाया, दिन रात मेहनत करके तो कमाया, फिर छोड़ क्यों नहीं देते इसको? तो शिष्य आचार्य महाराज कह रहे हैं ये धन आदि उनको अहितकर लगते ही नहीं। क्यों नहीं लगते बतला रहे हैं। छंद क्रमांक 14 निकाल लें सभी लोग। संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है, अपने दुखों को नहीं देखता। ठीक है, चलिए देखते हैं। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमानं मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। चलिए हमारे साथ उच्चारण करेंगे सभी। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे। चलिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो छंद का उच्चारण करेंगे। मीना जी भारिल्य, आपको अनम्यूट किया मीना जी। हाँ कर दिया। आवाज आ रही थी? जी जी, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। हाँ, यहाँ पर मूढ़ः नहीं, मूढ़ः, ढक्कन वाला ढ है, ढ, मूढ़ः। ठीक है, हाँ। चलिए, नीतू जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नीतू जी, जी बोलिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए भैया। हाँ, चलिए। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। हाँ, चलिए। नीलम जी कोठारी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेन भैया जी। जी। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते। मृगा। चलिए, सुशीला जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सुशीला जी,
चलिए, सुशी जी आपको, शशि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। शशि जी, चलिए आप लोग कोई अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। आइए छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं संसारी प्राणी दूसरों का दुख देखता है, अपना दुख नहीं देखता। ठीक है, चलिए, विपत्तिम आत्मनोः, संधि विच्छेद देखेंगे पूरे छंद का। विपत्तिम आत्मनः मूढ़ः परेशान इव न ईक्षते दह्यमान मृग आकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। ठीक है, चलिए, विपत्ति को, आत्मनः मतलब अपनी विपत्ति को, मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति, मोही व्यक्ति, परेशान मतलब दूसरों की तरह, ना ईक्षते नहीं देखता, दूसरों की तरह अपनी विपत्ति को मूर्ख व्यक्ति, मोही व्यक्ति नहीं देखता। वह ये भी जानता है कि दूसरे देखो इतना कमा करके, इतना पैसा इसने कमाया और आज हॉस्पिटलों में सड़ करके मर रहा है, खून की बोतलें लगी हुई हैं, पीपस आदि चढ़ रहे हैं, इत्यादि प्रकार से ऐसा मरण को प्राप्त हो रहा है। क्या काम आया ये धन पैसा? दूसरों की विपत्ति को देखता हुआ भी अपनी विपत्ति वह नहीं देखता, फिर भी वो धन पैसे कमाने में लगा होता है। तो विपत्ति मतलब विपत्ति को, आत्मनः अपने आप की विपत्ति को, मूढ़ा मतलब मोही व्यक्ति, परेशान एवं दूसरों की तरह नहीं देखता, ना ईक्षते नहीं देखता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दह्यमान मृग आकीर्ण, दह्यमान मतलब जलते हुए, मृग आदि के द्वारा, मृग मतलब हिरण, हिरण आदि से, आकीर्ण मतलब भरा हुआ, मृग आदि जलता हुआ, मृग आदि से भरा हुआ, वनांतर मतलब जंगल में। कैसा जंगल है? जो जल रहा है और उस जंगल में मृग आकीर्ण मतलब बहुत सारे हिरण आदि जानवर हैं और वह जंगल में आग लग गई है। ऐसे उस जंगल में तरुस्थवत्, वहाँ पर उस जलते हुए जंगल में कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा है और नीचे देख रहा है कि ये देखो जानवर भाग रहे हैं, आग लग गई, यहाँ आग लग गई, और खुद पेड़ पर बैठा है। उस मूर्खानंद को अपनी विपत्ति नहीं दिख रही, दूसरों की विपत्ति दिख रही कि ये देखो कितने, ओहो ये इधर भाग रहा है, ये उधर भाग रहा है, ऊपर पेड़ पर बैठ करके देख रहा है। उसको ये नहीं मालूम इस पेड़ में भी आग लग जाएगी। तो समझ रहे हैं कि दूसरों की विपत्ति को, जो परेशान है दूसरों की तरह नहीं देखता अपनी विपत्ति को, अपने पास जो विपत्ति आ रही है उस विपत्ति को नहीं देखता। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? विपत्ति आत्मनः मूढ़ः, मोही व्यक्ति जो है, विपत्ति मतलब विपत्ति को, आत्मनः मतलब अपनी विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता, परेशान एवं ना ईक्षते दूसरों की तरह नहीं देखता। वो कहते ना, जैसे दान की बछिया, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि दान की बछिया के कान नहीं देखे जाते। तो अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को तो विपत्ति नहीं मानता, दूसरों की विपत्ति को विपत्ति मानता है। समझ रहे हैं? हम कोई गलती करें तो गलती नहीं, और दूसरा कोई गलती करे तो वो गलती है, तो उस गलती से वो शिक्षा नहीं लेता। दूसरों पर आने वाली विपत्ति, जो धन आदि कमा करके गए हैं, उस धन आदि कमाने से भी वो ऐसे मरण को प्राप्त हुए, फिर भी उससे कुछ सीखता नहीं और वही कार्य खुद करता है। समझ में आया उदाहरण? समझ में आया कि देखो, अपनी विपत्ति तो विपत्ति नहीं, दूसरों की विपत्ति को अपनी विपत्ति जैसा मानने लग जाए तो संसार में यह जीव सुखी हो जाएगा। क्यों? कि ये देखो इतना पैसा कमाया उसने, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये पंक्ति कि इतना पैसा उसने कमाया और उसकी भी मनचाही इच्छा ना हो सकी। समझ रहे हैं? एक आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा डांसर, माइकल जैक्सन सिंगर भी था।
तो वो व्यक्ति इतना पैसा था, उसने कम से कम 50 डॉक्टर लगाए हुए थे, वो बहुत लंबा समय जीना चाहता था। इतने डॉक्टर, इतने नौकर चाकर, पूरा खाना उसका चेक हो करके ही वो लेता था, फिर भी कम से कम उम्र में वो मरण को प्राप्त हो गया। तो इतना पैसा कमाने के बाद कोई जी नहीं सका, अपनी विपत्ति नहीं देखता। इतना पैसा उसने कमाया, सब कुछ करा, लेकिन मरण जब आना था, मौत जब आई तो कुछ नहीं ले गई। मौत जब सामने आई तो वहाँ पर सब रह गया। उसने जितने डॉक्टर लगाए थे, इतना पैसा लगा दिया था, नौकरों चाकरों में भोजन भी पूरा चेक शुद्ध खाता था, जैसे कि बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहे, लंबी उम्र जी सके। लेकिन आयु जितनी लेकर के आए, उतनी आयु में मरण करना ही है, उतनी आयु पूर्ण करके जाना ही है, ये बात समझना। तो कह रहे हैं अपने दूसरों की विपत्ति जैसी होती है, उन विपत्तियों को देख करके ये व्यक्ति सीखता नहीं कि देखो इतना पैसा कमाने के बाद भी इसका मरण कैसे हुआ, इससे कुछ शिक्षा नहीं लेता, उसी पैसे को कमाने में लगा रहता है। तो यही बात है, हम दूसरों की शिक्षा से कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि दूसरे दुखी हैं तो हम उन्हें देख करके सुखी रहते हैं कि अरे ठीक है, बढ़िया है जो हुआ। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? तन्वी जैन। तन्वी जी, आपको अनम्यूट किया, बोलिए। जय जिनेंद्र भैया। हाँ, भैया जो सेकंड लाइन है ना, इसका अर्थ तो दोबारा से। दह्यमान मतलब जलते हुए, ठीक है, जलते हुए। जंगल की ये विशेषण है कि जंगल कैसा है, जल रहा है। और मृग आकीर्ण, मृग मतलब होता है हिरण, तो हिरण आदि पशुओं के द्वारा जो आकीर्ण मतलब भरा हुआ है। सबसे पहला तो वो जंगल कैसा है, जल रहा है पूरा जंगल, और मृगाकीर्ण, मृग आदि से भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे वनांतर मतलब उस वन में, जंगल में। तरु स्थवत, तरु मतलब वृक्ष पर, स्थवत मतलब बैठे हुए व्यक्ति के समान। देखो वह व्यक्ति वृक्ष पर बैठा है, जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी होने पर दूसरे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, और ऊपर वृक्ष पर बैठा बैठा सोच रहा है देखो ये कितने मूर्ख हैं, मैं तो ऊपर बैठ करके बच गया, ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरों की विपत्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन खुद की विपत्ति नहीं दिख रही कि मैं जिस पेड़ पर बैठा हूँ भैया, जंगल में आग लगी है, इस जंगल में आग लगी होने के कारण ये पेड़ भी जल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये दूसरों की विपत्ति को देख करके ये सीखता नहीं है। ऐसे ही संसार में धन आदि के माध्यम से जो विपत्तियां आ रही हैं, उनको देख करके सीखता नहीं है मनुष्य, बल्कि पेड़ पर बैठे हुए, जंगल में आग लगी और पेड़ पर बैठे हुए मनुष्य के समान अपने आप को सुखी मानता है, स्वस्थ मानता है। ठीक है, चलिए ऋचा जी जबलपुर। जी बोलिए। भैया जी जी गलती से एड्रेस हो गया था। हाँ हाँ हाँ, नीलम जी कोटारी आवत भाटा। भैया जी जी ये संसारी जीव अपनी विपत्ति नहीं देखता, दूसरों की देखता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम दूसरे की विपत्ति देख के अपनी विपत्ति को आगे से भाप लें? दूसरों की क्या विपत्ति प्रश्न? को देख के हम अपनी विपत्ति पहले से ही समझ ले कि ये ऐसा हो सकता है। हाँ, बस यही तो करना है। यही तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दूसरों पर आने वाली विपत्ति को देख करके स्वयं की विपत्ति को समझ लेना। समझ रहे हैं? ये उदाहरण समझो, भारतवासी हैं हम भारतवासी, जब तक हम पे नहीं गुजरती तब तक हम स्वीकार नहीं करते। कोरोना है, कोरोना जब तक हमें नहीं होएगा तब तक स्वीकार नहीं करते। इतनी महामारी आई, लोग कहते काहे का कोरोना। भारत के आदमी इतने ज्ञानी होते हैं, वो कहते काहे का कोरोना, जब हो जाता है फिर कहते हाँ कोरोना था कुछ। तो समझ रहे हैं, जब तक खुद पर नहीं बीतती वो विपत्ति तब तक भारत का आदमी समझता नहीं है। दूसरों को देख करके सीखने वाली बात नहीं होती। भारत में तो दूसरे दुखी होने चाहिए बस। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक लाइट जैसे अपने यहाँ चली जाती है, लाइट गोल हुई तो क्या होता है, जैसे अमेरिका में लाइट गोल हुई तो अमेरिका का व्यक्ति कॉल करेगा विद्युत मंडल को
कि लाइट जाने का कारण बतलाइए। जापान में लाइट गोल होती है, एक ये जोक है, ये समझिएगा। जापान में लाइट गोल होती है तो क्या करते हैं वो, बल्ब चेक करते हैं कि बल्ब तो ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद भारत में जब लाइट जाती है तो भारत के लोग अपने बाजू वाले का घर देखते हैं कि इसकी लाइट गई कि नहीं गई, इसकी नहीं गई और मेरी क्यों गई। इससे दुखी नहीं है कि मेरी गई, इससे वो सुखी इससे हो जाते हैं, चलो बाजू वाले की गई, हम बहुत सुखी हैं। अगर उसकी लाइट जल रही और मेरी गई, एक मिनट, अगर उसकी लाइट जल रही और मेरी नहीं आई, मेरे यहाँ लाइट गोल हो गई, तो वो दुखी हो जाएगा कि इसकी क्यों जल रही है। तो ये हमारी जो सोच है ये संकीर्ण है। आगम के तथ्यों को समझ करके, दूसरों की विपत्तियों को देख करके सीखने का काम हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए मीना जी। मीना जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों की विपत्ति को देख करके हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन संसारी प्राणी कैसा है, मोही प्राणी, इस संसार का जो प्राणी है अपनी विपत्ति को दूसरों की विपत्ति जैसा नहीं मानता। दूसरों पर आई हुई विपत्ति को तो विपत्ति मानता है, अपने पर आई हुई विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता। ये तो वैसा ही मूर्ख है कि जंगल में आग लगी और पेड़ पर व्यक्ति बैठा हुआ है और अपने आप को सुखी मान रहा है। ठीक है, चलिए। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार।